एक अधूरी मोहब्बत। रात के अंधेरे में जब चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, दिल्ली की गलियों में एक प्रेम कहानी करवटें ले रही थी। वह थी आरव और सिया की कहानी। पहली मुलाकात। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी दुनिया में खोया रहता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, मगर प्यार की कमी थी। दूसरी ओर सिया एक लेखक थी जिसे कहानियां लिखने और जिंदगी को नए नजरिए से देखने का शौक था। उनकी पहली मुलाकात एक किताबों की दुकान में हुई। आरव एक किताब उठा ही रहा था कि सिया ने भी वही किताब पकड़ ली। दोनों की उंगलियां टकराईं और एक पल के लिए उनकी आंखें मिलीं। मुझे ये किताब पहले लेनी चाहिए थी, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पर शायद किस्मत चाहती है कि हम इसे साथ पढ़ें। करीबियां और दोस्ती। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कॉफी शॉप में, कभी पार्क में, तो कभी किसी किताबों की दुकान में। सिया की बातें आरव को बहुत पसंद आने लगीं। वह उसकी दुनिया में खोने लगा। एक दिन जब दोनों इंडिया गेट के पास बैठे थे, सिया ने कहा, प्यार तुम्हें खुद को महसूस कराता है। अगर तुम खुद को किसी और के बिना अधूरा महसूस करो तो समझ लो कि वह तुम्हारा प्यार है। आरव को एहसास हुआ कि वह सिया के बिना अधूरा है। उसने अपने दिल की बात कहने की ठान ली। इजहार-ए-मोहब्बत। एक शाम जब बारिश हल्की हल्की हो रही थी, आरव ने सिया को एक पुल के पास बुलाया। वह घबराया हुआ था, लेकिन सिया को देखते ही उसने हिम्मत जुटाई। सिया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। जब तुम पास होती हो तो हर लम्हा खास लगता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? सिया कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आरव, तुम मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा हो, लेकिन मेरी कहानी अधूरी है। एक अधूरी कहानी। आरव के चेहरे पर सवाल था। सिया ने आहिस्ता से कहा, मुझे ब्लड कैंसर है। मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहूंगी। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो, लेकिन उसने खुद को संभाला। तो क्या हुआ सिया? प्यार तो उम्र का मोहताज नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूँ, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने आरव को गले लगा लिया। मोहब्बत जो अमर हो गई। इसके बाद के कुछ महीने आरव और सिया ने जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जिए। वे हर दिन को ऐसे जीते जैसे कि वह आखिरी हो। लेकिन एक दिन सिया हमेशा के लिए चली गई। आरव अकेला रह गया, मगर सिया की यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा रहीं। आरव ने सिया की लिखी अधूरी कहानियों को पूरा किया और उन्हें एक किताब के रूप में छपवाया। किताब का नाम था एक अधूरी मोहब्बत। सिया चली गई, लेकिन उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।